अच्छा, ये ठीक है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन जंग का ख़तरा कोई नई बात नहीं है, लेकिन मुशर्रफ दौर में बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट हुई थी। इमरान खान दौर में ये लगा था कि जंग अब बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन फिर वो हमारे हाथ अभिनंदन आ गया और हिंदुस्तान को समझ आ गई और दोस्त मुल्कों ने भी उसे समझा दिया और जंग बग़ैर किसी बड़े मामले तक तूल खींचे जल्दी टल गई। अब जो जंग का ख़तरा है वो कम से कम इस वक्त तक जल्दी टलता हुआ नहीं नज़र आ रहा। शायद पाकिस्तान के अवाम तो इसको बहुत नॉन सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन हुकूमत अब पाकिस्तान की इसको नॉन सीरियसली नहीं ले रही, जो कि बहुत अच्छी बात है। जिस तरह हम तुर्की और चीन के साथ इंगेज कर रहे हैं और दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ इंगेज कर रहे हैं, वो भी पहले की निस्बत ज़रा ज़्यादा सीरियसनेस शो कर रहा है। और ख़ास तौर पर जिस तरह हम डिफेंस कॉपरेशन लेने की बात कर रहे हैं चीन से और तुर्की से, उससे लग रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को भी ये अदराक है कि ये मामला ज़्यादा तूल पकड़ सकता है या ज़्यादा संजीदा नौइयत का हो सकता है और हिंदुस्तान किसी बड़े पैमाने पर हमले का प्लान कर रहा है। जो मोदी साहब धमकियां दे रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं उससे भी शो हो रहा है। और जिस तरह उन्होंने मकबूजा कश्मीर भर में जो सियाती मकामात हैं उनको बंद कर दिया है, किसानों को कह दिया है कि वो अगले चंद घंटों में फसलें उठा लें और उसके बाद वो उस रास्ते को मुकम्मल तौर पर फ़ौज के हवाले कर देंगे। ये अब उन्होंने कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के बाद फ़ौज को इजाज़त भी दे दी है कि वो पहलगाम अटैक का पाकिस्तान को जवाब दे। ज़ाहिर है पाकिस्तान बेचारे का तो इस पहलगाम अटैक से कुछ लेना देना ही नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ठान लिया है कि अब चाहे वो अपने मुल्क में मौजूद अपने वोटर्स को अपने साथ दोबारा जोड़ने की कोशिश में ये सब कुछ कर रहे हैं, या पाकिस्तान ने जो थोड़ी सी पॉलिटिकल और इकनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल कर ली है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान को 5-10 साल पीछे धकेलने के लिए कर रहे हैं। उनकी नीयत जो भी है, या कश्मीर पर जो पाकिस्तान पर दबाव डालना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ 2019 से किया हुआ है यूनिलैटरली, उसको आज तक पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया। वो पाकिस्तान पर अपना और अपनी फ़ौज का और दुनिया का दबाव डलवा कर शायद कश्मीर के को हमेशा के लिए पाकिस्तान से तस्लीम करवाना चाहते हैं। स्टेटस को कि जो कश्मीर इंडिया के पास है वो इंडिया का, जो पाकिस्तान के पास है पाकिस्तान का, वो इस बात को शायद पाकिस्तान से तस्लीम करवाना चाहते हैं। इंटेंशंस उनकी जो भी हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से रिस्पांस आ रहा है, जो कि पाकिस्तान की हुकूमत रिवायती तौर पर एक सोई हुकूमत है, लेकिन इस वक्त जिस तरह हम चीन और तुर्की के साथ डिफेंस कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, जिस तरह हम सऊदी अरब और दीगर दोस्त मुल्कों को बता रहे हैं कि हमें पैसों की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है और मामला तूल पकड़ सकता है, और जिस तरह हम इंडिया के टारगेट सेट कर रहे हैं, जिस तरह हम अपने एयरफोर्स को ख़ास तौर पर मिज़ाइलों से इक्विप्ड कर रहे हैं, जिस तरह हमारी एयरफोर्स जंगी मशक़ें कर रही है, इन सब बातों से ये लगता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स इंडिया को जवाब देने का, भरपूर जवाब देने का मुज़ाहिरा कर रही है एक्सरसाइज़ में, और वो ये भरपूर जवाब देगी और हिंदुस्तान भी शायद कुछ ना कुछ करेगा। और 2019 में जिस तरह मामला जल्दी टल गया था, शायद अब उतनी जल्दी ना टले। इंडिया शायद पहले कोई साइबर अटैक करने का सोच रहा है कि पहले पाकिस्तान के इंटरनेट के सिस्टम को जाम किया जाए और उसके बाद पाकिस्तान पर कोई हमला किया जाए किसी जगह पर। जो भी वो करना चाह रहा है, हुकूमत पाकिस्तान उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, उसके अटैक पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए बहुत भरपूर तौर पर तैयारी कर रही है। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम से भी गुजारिश है कि मीम ज़रूर शेयर करें, हंसी मजाक ज़रूर करें, अपना भी मोराल अप रखें, अपनी फ़ौज का भी मोराल अप रखें, लेकिन साथ साथ ज़रा तैयारी भी करें और अलर्ट भी रहें। जिस तरह 65 में पाकिस्तान की आवाम ने फ़ौज के साथ मिलकर इस अटैक को काउंटर किया था, इंडिया के अटैक को, अब भी वो वक्त है जब पाकिस्तान की आवाम को अपनी फ़ौज के पीछे खड़ा होना होगा और हिंदुस्तान के किसी अटैक की सूरत में किसी बदनज़मी, किसी इंतशार का मुज़ाहरा नहीं करना होगा। सिविल डिफेंस के असूलों को जहन में रखना होगा, हड़बोंग नहीं बनना, कोई अफवाहों पर कान नहीं धरने, कोई एक दूसरे के साथ टकराते नहीं फिरना, किसी मड भीड़ की शक्ल नहीं इख्तियार करनी, बल्कि मॉब नहीं बनना, कौम बनकर भरपूर तरीके से और मुनज़्ज़म अंदाज में इस जंग का हमने मुकाबला करना है। क्योंकि अगर हमने किसी इंतशार या अफरा तफरी का मुज़ाहिरा किया तो इसका फ़ायदा ज़ाहिर है जंग में दुश्मन को हुआ करता है।